और जीवन की सार्थकता है भगवान का भजन। जीवन में सब कमाया और भगवान का भजन ना किया, धर्म सत्कर्म ना किया, भक्ति ना की, भगवान का नाम ना जपा, तो ये जीवन बेकार है। भगवान ने हमें मानव देह दिया और इस मानव देह के मूल्य को अगर हम समझ ना पाए तो हमारी स्थिति वैसी है, कैसी? जैसे एक बार एक व्यक्ति राह से निकल कर जा रहा था, मार्ग में उसे एक चमकीला पत्थर मिला। उस पत्थर की चमक को देखकर, आभा को देखकर उस व्यक्ति ने उस पत्थर को उठा लिया। सोचा बड़ा अद्भुत पत्थर है, इसकी चमक, इसकी आभा ऐसी अलौकिक, आखिर ये पत्थर है किस चीज का, कौन सा पत्थर है? पत्थर को लेकर आया, लाकर घर में रख दिया। एक दिन वह पत्थर उस व्यक्ति के हाथ से गिर गया, टूट गया और उसके कई टुकड़े हो गए। टूटे हुए उस पत्थर को लेकर वो व्यक्ति सोचता है ये बेकार हो गया, इसे फेंक देता हूं। फेंकने के लिए जा रहा था, एक जोहरी रास्ते में मिल गया। जोहरी ने इस पत्थर की चमक को देखा, आभा को देखा, जान गया ये पत्थर साधारण नहीं है। ये पत्थर क्या है? ये पत्थर हीरा है। अब वह व्यक्ति उस पत्थर के महत्व को नहीं जानता था, इसलिए साधारण सा पत्थर समझकर उसे रख दिया, घर में ले जाकर कैसे ही टूट गया और फेंकने जा रहा था। लेकिन जोहरी को उसकी पहचान है, वो जानता है कि उसकी कीमत क्या है, उसका महत्व क्या है। इसलिए जोहरी उस व्यक्ति के पास गया और व्यक्ति से जाकर कहता है, भैया तुम्हारे हाथ में जो पत्थर है ना, तुम्हारे हाथ में जो वस्तु है वो मुझे दे दोगे? वो व्यक्ति कहता है ये साधारण सा पत्थर, ये तो टूट भी गया है, इसका तुम क्या करोगे? जोहरी ने कहा जो कीमत मांगो ले लो, पर ये पत्थर मुझे दे दो। उसने कहा ये पत्थर, और पत्थर एक जोहरी खरीद रहा है, पागल हो गया है जो इस पत्थर को खरीद रहा है। अरे पत्थर की कीमत मुझे मिल रही है। तो उसने जो भी उसे लेना था उसने पैसे लिए, पत्थर जोहरी को दिया और वो चला आया। सोचते आ रहा है कि वो कैसा व्यक्ति है जिसने इतना सारा धन देकर, रुपया देकर वो पत्थर खरीद लिया, और जोहरी सोच रहा है वो कैसा व्यक्ति है जिसने इतना अमूल्य हीरा इतने कम दामों में मुझे दे दिया। आप हम की भी यही स्थिति है। वो हीरा कुछ और नहीं, वो हीरा है हमारा शरीर, हमारा देह, हमारा तन, जो भगवान ने हमें सहज ही दे दिया है। इस तन के लिए, इस देह के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है दुर्लभो मानसो देही देही नाम क्षण भंगुरा। ये मानव देह दुर्लभ है, बड़े सौभाग्य से ये हमें मिला है, लेकिन कब नष्ट हो जाए ये भी ठिकाना नहीं। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णयास हेतवे, हम काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बने हुए हैं। न जाने कब वो सर्प अपना मुख बंद करे और कब हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए। इसलिए भगवान का भजन, भगवान की भक्ति हम करें, क्योंकि ये हीरा रूपी तन भगवान ने हमें दिया है। पर कुछ लोग
उस साधारण व्यक्ति के जैसे इस हीरे की कीमत को जानते नहीं है, समझते नहीं है। इसलिए संसार के विषयों में, संसार की वासनाओं में, व्यर्थ की बातों में इस देह को गवा रहे हैं। लेकिन जो जोहरी की भांति इस देह की कीमत को जानता है, उस देह को पाकर देह को सार्थक करने के कार्य में लगे हुए हैं। कोई धर्म कर रहा है, कोई सत्कर्म कर रहा है, कोई तीर्थों में जा रहा है, कोई कुंभ में जाकर गंगा स्नान कर रहा है, कोई भगवान की कथा में आकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहा है, और कोई भगवान की कथा को सुना रहा है। ये संतोष भैया ये जो कथा का आयोजन करा रहे हैं, आप सब लोग सुन रहे हैं, इसका फल आप सभी को मिल रहा है, लेकिन इससे उनका भी उद्धार है, उनका भी कल्याण और सुनने वालों का भी कल्याण, सबका कल्याण है। तो इस जीवन को हमने जो पाया है, इस देह को सार्थक करने के कई उपाय लोग कर रहे हैं, जो जानते हैं कि देह को बड़े सौभाग्य से पाया है। इसलिए परमात्मा ने जो देह हमें दिया है, इस देह को पाकर हम भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम जपें, क्योंकि कब ये जीवन समाप्त हो जाए कोई जानता नहीं। संत कहते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली, मलया गिर सी सुचि शीतल मंद सुगंध बयार मिली ना मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली। इसलिए भजले हरि नाम, भजले हरि नाम, अरी रसना, क्यों फिर अंत समय में हिली ना हिली, फिर अंत समय में हिली ना हिली। ये मानव जीवन का ठिकाना नहीं। लोग कहते हैं भगवान का भजन बुढ़ापे में करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि बुढ़ापा आए और हम भजन कर पाए। बुढ़ापे से पहले ही अगर चले गए तो फिर क्या करोगे? इसलिए थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन करते रहो, भक्ति करते रहो, धर्म करते रहो, सत्कर्म करते रहो, क्योंकि बड़े सौभाग्य से हमने इस तन को पाया है। और आपके छत्तीसगढ़ का एक बहुत अच्छा भजन है, जो मैं जब भी छत्तीसगढ़ में कथा करने के लिए आती हूँ, अभी मड़ई में आई थी राम कथा करने के लिए, तो वहाँ मैंने सुनाया था। और संतोष भैया और भाभी जी ने शायद यूट्यूब पर सुन रखा, तो कल जब हम जा रहे थे तो सची भाभी कह रही थी, दीदी वो छत्तीसगढ़ी भजन जो आपका है वो सुनाई है ना। तो वो बात आई गई है तो मैं सुनाई देती हूँ कि हमारा ये तन, हमें ये देह बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, हम इसे ऐसे ही ना गवाएं। संत कहते हैं